मतलब नथिंगनेस। नथिंगनेस का हिंदी में वट एवर, शून्यता। अगर बोलने हो तो शून्यता, कुछ नहीं करना है। लेकिन कुछ नहीं करने में भी एक आई थॉट इट विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट, बट इंस्ट्रक्शन इतना इंग्लिश में देने का प्रैक्टिस है, बट नेवर माइंड, आई एम हिंदी स्पीकिंग, आई कैन गेट थ्रू इट, नो प्रॉब्लम। तो तो अच्छी, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड ना, अभी ये स्क्रीन ठीक कर लूं। कुछ नहीं करने का एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। उसको पहले वेट, जो हमारा वजन है सामने और पीछे और थोड़ा सा बाहर की ओर, थोड़ा ज्यादा पैरों पे, थोड़ा सा एंकल के जॉइंट के बारे में थोड़ा सा जस्ट वहां पे ध्यान लगाना है, रिलैक्स। फिर घुटनों को हमें ऐसे, जनरली हम लोग पूरा खींच के खड़े होने की आदत होती है, वहां से हल्का सा उसको ढीला छोड़ देना है। हाइट कम नहीं होगी हमारा, हाइट कम नहीं होगी, कद कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा, जस्ट घुटनों को ढीला छोड़ देना है। हमारा जो टेल बोन है, हिप है, कूल्हे, उनको हल्का सा ऐसे सामने की ओर घुमाना है, जैसे ये टेल बोन जनरली एंगल में होता है, वहां से थोड़ा सा सीधा हो जाए। यहाँ पे जो हमारी मसल्स है वो हल्का हल्का नरम सा फील होगा, रिलैक्स फील होगा। स्पाइन अपराइट, जैसे यहाँ से किसी ने पकड़ के हमको ऐसे खींच लिया हो, इट्स अ गुड, ये भी अच्छा ही एक प्रैक्टिस है। यहाँ पे पकड़ के बाल को जस्ट पुल, थोड़ा सा खींच लीजिए ऐसे, एक एक अपराइटनेस, सीधा होने का फील आएगा। दिव्या, थोड़ा सा आर्मपिट को ओपन कर लो, ऐसे चिपका के नहीं खड़े होना है, हल्का सा ओपन कर लो। शोल्डर्स एकदम रिलैक्स, एज इफ जैसे कि मेल्ट कर रहा हो धीमे धीमे नीचे। ये इसको बोलते हैं वूची। और भी आर्मपिट खुलेगा, यस, बहुत ज्यादा नहीं, इतना भी नहीं, एकदम चिपका से थोड़ा सा ये कोहनियों को पीछे की ओर हल्का सा राउंड धक्का दे दो, उतना ही काफी है, यस दैट इज गुड। यहां से हम लोग मूवमेंट शुरू करेंगे। 12 एक्सरसाइज है, 12 हमारे मेजर जॉइंट्स, मेजर जोड़, गर्दन, स्पाइन, कूल्हे, घुटने और एंकल। 1 मिनट और, थोड़ा सा ध्यान लगाना है बॉडी के ऊपर, जहां पे भी थोड़ा सा तनाव, खिंचाव कुछ फील हो रहा है, मेडिटेट ऑन इट, थोड़ा सा सोचिए, उस एरिया के ऊपर ध्यान लगाइए, धीमे धीमे सॉफ्ट, नरम हो जाएगा। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1, धीमे धीमे हाथों को ऐसे ऊपर लाना है। फिर गदेलियों को अंदर की ओर, जब अंदर आएगा तो हल्का सा ये
चिन को, हमारा ठुड्डी को पीछे की ओर पुश करना है। ठुड्डी ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, जस्ट पीछे हल्का सा, एक हल्का सा यहाँ पे पीछे में स्ट्रेच फील होगा, उतना ही बस। फिर गदेलियों को बाहर, ठुड्डी बाहर, हाथ बाहर। जब भी हम हाथों को पुश करते हैं ताई ची में, कभी भी 70% से ज्यादा नहीं करते, ये ऐसा लॉक कभी नहीं करते। किसी को इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग, मुझे देखते रहिए, घूमना है जो भी साइड में जो एंगल में दिखाना है वो मेरा काम है। आप लोग सिर्फ मुझे फेस करके काम करिए, फॉलो करिए। अंदर बाहर, 70%, 70% अधिकतम। हाथ नीचे और नीचे की ओर देखना। फिर हाथ और सर एक साथ ऊपर आएगा। फिर से गदेलिया अंदर की ओर, हल्का सा पीछे की ओर, गदेलिया बाहर 70%। और फिर से हाथ नीचे, सर नीचे की ओर देखना, पूरा फ्लोर की तरफ देखना। और एक बार ऊपर, अंदर, आस्ते आस्ते। फिर से बाहर, ब्रीदिंग नॉर्मल चलेगा, कोई इधर सिंक करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। जैसा भी नॉर्मल, रिलैक्स जैसा चल रहा है वैसे ही। ओके, वन मोर टाइम विद मी। नीचे देख रहे हैं, वहां से शुरू करते हैं। सर और हाथ एक साथ ऊपर, हल्का सा पीछे की ओर पुश, बाहर, हाथ नीचे, सर नीचे, एक साथ। ये हमारा हो गया पहला वार्म अप एक्सरसाइज। कोई रिकॉर्डिंग का रिक्वेस्ट भेज रहा है, रिकॉर्ड करना है, पूरा कर लेते हैं, वार्म अप ही तो है ना? ठीक है। Recording in progress. यस सुषमा। आवाज आवाज थोड़ा और ऊंचा हो सकता है कि मेरे सिस्टम में मेरे को हो दे रहा है, I don't know। फिर से बोलो, क्या बोल रहे आवाज आपका ऊंचा हो सकता है, वॉल्यूम थोड़ा और। हो? वॉल्यूम? हाँ जी। बाकी लोगों को भी दिक्कत हो रही है क्या सुनने में? यस, कोई फीडबैक देगा? आई एम गेटिंग यू। मुझे हाँ, आपकी आवाज ठीक आ रही है। आवाज ठीक आ रही है क्या? फिर तो ओके, मेरे सिस्टम में मे होगा। बी इट्स, हाँ It's okay। ठीक है, थोड़ा सा मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, बट सिस्टम में और कुछ करने का स्कोप नहीं है, जो है वही है। अच्छा, ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1 हो, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। सो एक बार और फिर एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए। एक्सरसाइज नंबर 1, हाथों को धीमे धीमे फ्लोट करना है ऊपर की ओर। गदेलिया अंदर की ओर, हल्का सा ठुड्डी को पीछे, ठुड्डी बाहर, 70%, पूरा नहीं करना है, 70%। हाथ नीचे, सर नीचे, पूरा नीचे की ओर देखना है, पैरों की तरफ। फिर हाथ और सर एक साथ ऊपर, गदेलिया अंदर, पीछे की ओर पुश, बाहर, हाथ नीचे, सर नीचे। और एक आखिरी बार,
इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 होगी। उसके लिए पहले हम लोग जैसा पहले हाथ और सर एक साथ ऊपर लाए वैसे ही ऊपर लाएंगे। इस बार केवल आपका बायां हाथ को घुमाएंगे, दायां हाथ नहीं घुमाएंगे। दायां हाथ नीचे चला गया ऐसे। अभी बिना सर को ऐसे घुमाए आंखों के कॉर्नर से इसके सेंटर पे फोकस करना है, गदेली के सेंटर पे, और हल्का सा ऐसे बाहर की ओर घुमाना है। केवल गर्दन को घुमाना है, बाकी बॉडी नहीं घूमेगा, बाकी बॉडी सीधा रहेगा। अगेन 70% आपका रेंज का, या 60%, और जितना कम उतना ही बेटर। फिर वापस आ गए, एक साथ सर और हाथ एक साथ, दोनों गदेलियों को एक दूसरे की तरफ घुमा के ऐसे ऊपर नीचे बदल कर लिया, और फिर दायां हाथ दाईं तरफ घुमा दिया। वापस फिर वैसे ही चेंज, और ये जो दूसरा हाथ है उसको ऐसे एक्टिव रखना है, पूरा शिथिल नहीं छोड़ देना है, इसको थोड़ा सा फॉर्म, थोड़ा सा एक्टिव रखना है। चेंज, वापस बीच में चेंज, 70%, आपका रेंज का 70%। एक्स्ट्रा करने से कोई लाभ नहीं होगा, लाभ होगा वो 70% में ही। ओके, ये हो गया दो ठो हमारा गर्दन, पहला ज्वाइंट खत्म। अभी नेक्स्ट ज्वाइंट हमारा है कंधा। कंधे का एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, मैं साइड में खड़े होकर दिखाता हूँ। हल्का हल्का सामने की ओर ऐसे गोल गोल घुमाना, सामने की ओर पहले करते जाइए, साथ में सामने की ओर, फिर पीछे की ओर। बस ये हो गया हमारा एक्सरसाइज नंबर 1। नंबर 2 एक्सरसाइज के लिए पैरों को थोड़ा सा ज्यादा दूर करके खड़े होना है, और हल्का सा मोड़ना है घुटनों को। अगर आराम से हो तभी, अगर कष्ट हो रहा है किसी भी प्रकार का तो मोड़ने का जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही खड़े हो जाइए। इवन ये भी करने में अगर दिक्कत हो रही है तो फिर ऐसे खड़े होके भी किया जा सकता है एक्सरसाइज। लेकिन अगर असुविधा नहीं है किसी प्रकार की तो हल्का सा घुटनों को ऐसे मोड़िए, बहुत ही हल्का। फिर हाथों को ऐसे ले आना, यहाँ से घुटनों को थोड़ा हम सीधा करेंगे, पूरा लॉक नहीं करेंगे, सीधा करेंगे, और हाथों को ऐसे लगभग माथे की हाइट तक लाना है, बहुत ज्यादा ऊपर जाना नहीं है, माथे की हाइट तक पर्याप्त है। फिर हल्का सा घुटनों को मोड़ के हाथ नीचे। एक बार मैं दूसरे एंगल में भी दिखा देता हूँ। मेरा हाथ ऐसे पूरा साइड में नहीं जा रहा है, सामने सामने ही है, और माथे की हाइट तक, उससे ज्यादा जाने का जरूरत नहीं है। जितना हो सके स्पाइन को सीधा रखना है। ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, तो दो उसको बचाने से बेस्ट होगा। फिर से इस बार थोड़ा सा ब्रीदिंग भी करते हैं साथ में। तो यहाँ पे ये हाथों को ऊपर लाते वक्त सांस अंदर, और फिर यहाँ से सांस बाहर। अंदर, बाहर।
यहाँ पे हम एक और चीज सीखते हैं, उसको बोलते हैं दांतियान ब्रीदिंग। ज्यादा कुछ समझने का जरूरत नहीं। दांतियान ब्रीदिंग, एक दांतियान एक पॉइंट है, सिर्फ 3 अंगुल आपका नाभि के नीचे, 3 अंगुल अंदर। हम जब सांस अंदर लेते हैं तो हम ये विजुअलाइज करते हैं, ये इमेजिन करते हैं कि हवा लंग्स में ना जाके वहां जा रहे हैं, सिंपल। इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज पहले करते हैं। दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए, एक सेंटर, गदेली का सेंटर, दांतियन, दांतियन है आपका 3 अंगुल नीचे नाभि से, 3 अंगुल अंदर, एक खाली जगह विजुलाइज करने में हो जाएगा। और फिर जब सांस अंदर करेंगे तो आप देखिए केवल मेरा नीचे वाला हाथ बाहर और नीचे वाला हाथ अंदर। जो बेली ब्रीदिंग करते हैं योगा प्रैक्टिस में, उसमें पूरा अंदर बाहर करते हैं, वो ना करके सिर्फ नीचे वाले पार्ट पे कंट्रोल करना। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस अभ्यास करने से हो जाता है, टाइम लग सकता है बट हो जाएगा। ऐसे अंदर, सांस अंदर तो हाथ बाहर, सांस बाहर तो हाथ धीमे धीमे अंदर, इन आउट। ये हो गया। बहुत लंबा नहीं कर रहे, यहाँ पे वीडियो पॉज करके अगर समय है आपके पास तो 5-10 मिनट प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या करना। ओके, अब हम, यस सुषमा। नी की पोजीशन जो है कार्तिकेय, इफ यू कैन आप थोड़ा बता सकेंगे कि नी कितना बेंड करना है, और जैसे फुट के आगे कितना बेंड करना है, कितना बेंड, यस। जितना, एक तो कितना बॉडी फ्लेक्सिबल है उस पर डिपेंड करता है। सिर्फ इतना करने से भी होगा, अगर फ्लेक्सिबिलिटी है, कर सकते हैं, कैपेसिटी है, थोड़ा और भी सिंक करने से होगा। और मुख्य बात यह है कि बेंड करते वक्त नी जो है आपके घुटने ऐसे ऐसे नहीं होने चाहिए। ये नहीं करके अगर आपका घुटने, आपका फुट, टोज जो है उसके लाइन में रहेंगे तब ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब नहीं बेंड करना चाहिए। बेटर है कि ना बेंड करें, कम बेंड करें, और या फिर पैरों को कम सेपरेट करें, जो भी है वो। अगर एज जितना मैं कर, जैसे मैं कर रहा हूँ, एक आर्च, जो पुराने जमाने में खिड़कियों के ऊपर ऐसे आर्च होता था, उस आर्च के शेप में अगर पैर बन रहा है तो ठीक है। अगर टोपी बन गया, फुल कैप जो होती है, जिस पेपर का साइज, फुल स्केप इज फ्रॉम फुल कैप, तो कोन अगर बन रहा है तो वो नहीं है, वो ट्रैफिक कोन होता है ना, अगर वैसा शेप हो रहा है तो देन इट इज, तब ठीक नहीं है हमारा। ये है बात केवल। और दूसरी बात, और बेंड करते वक्त अगर ऐसे वेट सामने की ओर जा रहा है वो भी अच्छा नहीं है, और अगर पीछे की ओर जा रहा है तो बॉडी ऐसे हो जाएगी, वो भी अच्छा नहीं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो बेंड मत करिए, ज्यादा अच्छा है। बट अगर सीधा रख के जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे हो पा रहा है तो ही बेंड करना। ठीक है, क्लियर, इज इट, आई होप। ठीक है, अब यहाँ पे हम दांतियान ब्रीदिंग जो अभी अभी हमने प्रैक्टिस किया उसके साथ ये वाला एक्सरसाइज करते हैं। तो जब ब्रीद इन, सांस अंदर जाएगी तो यहाँ पे फोकस करना है हमको। 3 बार करते हैं, अंदर एंड बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर।
बस इतना ही। इसके बाद हमारा 2 जॉइंट हो गया, गर्दन हो गया, कंधा हो गया। अभी बाकी का स्पाइन का एक्सरसाइज करेंगे, 2 एक्सरसाइज इसकी भी करेंगे। फिर से ज्यादा सेपरेट, ज्यादा दूर रखने का पैरों को जरूरत नहीं है। लगभग आपका जितना कंधों का है चौड़ाई, उतना दूर रखने में काफी है। हाथ को ऐसे, और हल्का सा अगर संभव है, आराम से हो रहा है, कोई असुविधा नहीं है, तो हल्का सा यहाँ पे घुटनों को फिर से मोड़ के शुरू करेंगे। यहाँ से आस्ते आस्ते ये दोनों हाथों को एक दूसरे के करीब लाएंगे, पास में लाएंगे। घुटनों को थोड़ा सीधा कर लेंगे, फिर ऐसे क्रॉस यहाँ पे जाके सलूट, और फिर गदेली को पूरा छत की तरफ मोड़ के ऊपर की ओर धक्का, ये हाथ फ्लोर की तरफ। ये करते वक्त कभी किसी का ऐसे सर घूम सकता है, थोड़ा ऐसा हो सकता है, थोड़ा ऐसा हो सकता है। ये सब में कुछ भी, अब जितना हो सके सीधा रखना है स्पाइन को, एकदम सीधा। हो सके तो मिरर के सामने प्रैक्टिस करना, आईने के सामने, ताकि हम चेक कर सके कि है हमारा सर भी सीधा है और बाकी की बॉडी भी सीधी है, सिर्फ ये दोनों हाथ अपना अपना डायरेक्शन में है। फिर एक बार जब यहाँ पहुंच गए तो दोनों गदेलियों को एक दूसरे की तरफ घुमा लेंगे। अभी जैसे और भी बड़ा सा बॉल पकड़ लिया, बीच बॉल, उसको हल्का सा घुटनों को बेंड करके दोनों को एक दूसरे की तरफ, पूरा पास में आ गया तो क्रॉस कर लेंगे। माथे के पास पहुंचा, जल्दी जल्दी करने का जरूरत नहीं है, आराम से माथे के पास पहुंचा, सलूट कर लेते हैं पहले, और फिर पूरा ऊपर की तरफ घुमा। यहाँ पे भी सीधा रखना है बॉडी को। ये हाथ इधर ले आइए सब लोग, यहाँ रखने का जरूरत नहीं है, यहाँ ले आइए साइड में। हाँ, फिर दोनों हाथों को घुमा दिया एक दूसरे की तरफ, हल्का सा घुटनों को मोड़ लिया, बहुत थोड़ा सा, फिर से क्रॉस करवा दिया हाथों को, फिर से सलूट, और फिर से स्ट्रेच, और वापस आराम से, ऐसे इधर उधर से नहीं, बीच में ये जो आपका बॉडी का लाइन है, स्पाइन का लाइन है, उसके उसके आमने सामने चलने से ही ज्यादा अच्छा होगा। सलूट एंड फिर से घुमा दिया बॉल। एक आखिरी बार, दोनों गदेलियां एक दूसरे की तरफ, जैसे एक तो बड़ा बॉल है और उसको हम पिचका रहे हैं, ऐसे करके पूरा पिचका दिया, फिर हाथ आगे बढ़ गए। वेरी गुड। फिर अभी यहाँ पे हम रुक जाते हैं, जैसे शुरुआत की थी उसी पोजीशन पे रुक जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये बॉल को, अगर आपका दायां हाथ ऊपर है फिलहाल, तो जब तक आप ये वीडियो देख के कर रहे हैं, बायां हाथ को ऊपर रखिए, आपका बायां हाथ, ताकि ये हमारा चीज में कंफ्यूजन ना हो कि हमको हमेशा ऊपर वाले हाथ की तरफ घूमना है, लाइक दिस। अब ये बॉल को हम थोड़ा सा बाएं कॉर्नर, बाएं बाएं की तरफ लाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ही। फिर उसी कॉर्नर में रहते रहते हम हाथों को ऊपर और नीचे बदल लेंगे। अभी तक हमने वापस घूमना शुरू नहीं किया, जस्ट हाथों को ऐसे ऊपर नीचे बदल लेना। और जब बदलना हो गया, तब हम दाईं तरफ घूमना शुरू करेंगे।
फिर ये दाएं कॉर्नर में पहुंच गए, फिर से ऊपर नीचे बदल लिया और बाएं कॉर्नर की तरफ चले गए। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा ब्रीदिंग पे भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सांस बाहर, पहले एक सांस अंदर, फिर सांस बाहर करते वक्त बदल लिया और सांस अंदर करते वक्त घूम गए। बाहर करते वक्त बदल लिया, हाथों को ऊपर नीचे, और अंदर करते वक्त घूम गए। फिर से बाहर करते वक्त बदल लिया, अंदर करते वक्त। यहाँ पे कुछ लोगों का मैं देख रहा हूँ, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो किसी किसी का ऐसे हाथ थोड़ा सा कोहनी कंधे के लेवल पे है, कंधे के बराबर पे आ गया है, वो हमको नहीं करना है। कोशिश करना है कि कंधे से नीचे रहे कोहनी। दूसरी बात, ऐसा हाथ नहीं रखना है, हमको उन्हें खोल के रखना है, टाइट, बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए, सख्त भी नहीं होना चाहिए, पूरा लूज भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ऐसे जैसे आपने कोई बड़ी सी बॉल के ऊपर हाथ रखा हो, तो वो खुला खुला सा रहना चाहिए। एंड एक और बात कि ऐसे नीचे की तरफ नहीं देखना है। जैसे कि हम नीचे की तरफ देखते हैं, हमारा स्पाइन में एक तो बल पड़ जाता है, और बल पड़ता है तो आपका एनर्जी ठीक से चलेगा नहीं। सीधा आंखों के लेवल पे देखना है। अगर आप जिस स्क्रीन पे ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो आपने फ्लोर में रख रखा है, तो कोशिश करिए कि स्क्रीन को ऐसे लगभग यहाँ पे कंधे के लेवल या कंधे से थोड़ा लेवल के नीचे सामने रख के कोशिश के, ताकि आपको गर्दन ऐसे मोड़ के नहीं करना पड़े। ये सब कुछ छोटी मोटी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये जो आप कर रहे हैं इसका और भी अच्छा प्रभाव होगा। फिर से शुरू करते हैं। यहां से शुरू किया था हमने, सांस अंदर करते हुए ऊपर वाले हाथ की तरफ घूमेंगे, बाहर करते वक्त इंच, और फिर अंदर करते वक्त घूमें। हाथों की तरफ देखने का जरूरत नहीं है, पूरा सामने देखिए आंखों के लेवल पे। एक आखिरी बार, फिर हम लोग अगली एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। ब्रीद इन, चेंज, ब्रीदिंग आउट, एंड ब्रीदिंग आउट बाहर वक्त चेंज, और फिर ब्रीद इन यानी सांस अंदर करते वक्त। कितना काफी है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे की एक्सरसाइजेस थोड़ी सी मुश्किल होगी, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। अगर संभव हो तो पहले से ही एक चेयर ऐसे सामने रख लीजिए बैलेंस करने के लिए। जरूरत पड़ सकती है, नहीं भी पड़ सकती, लेकिन आप जो चेयर रखिए याद रखिए उसमें नीचे पहिया लगा होना नहीं चाहिए। ऑफिस चेयर जो होती हैं वो काम नहीं करेगा, रादर और भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। ऐसा बिना पहिए वाला चेयर चाहिए हमको। ओके, अगला एक्सरसाइज के करने के पहले एक हम ताइची का एक और जरूरी चीज है वो समझ लेते हैं, उसको बोलते हैं ताइची हाइट। जितनी भी ताइची होती है वो ताइची आपकी ताइची हाइट की है। ताइची हाइट मतलब ये। तो अभी आप कितना बेंड करेंगे वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी, अभी आपका बॉडी में जो स्ट्रेंथ है, जॉइंट्स में कोई किसी प्रकार का कष्ट है नहीं है, वो सब चीजों पे मैं डिपेंड करता है। तो बिल्कुल नहीं बेंड करने से भी चलेगा। केवल एक अंतर ये पड़ेगा कि जब हम पैरों को
साइड में ले जाते हैं या सामने ले जाते हैं, तो जितना आपने घुटने कम मोड़े होंगे उतना ही पैर कम जाएगा। जैसे अभी मैंने ना के बराबर मोड़ा है, तो इससे ज्यादा मैं चला नहीं पाऊंगा पैर को। थोड़ा सा ज्यादा मोड़ूंगा तो थोड़ा ज्यादा चला सकता हूँ, थोड़ा और मोड़ूंगा तो और भी चला सकता हूँ। किसी को इतना करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पे। मुद्दे की बात यह है कि आपको कम से कम होना है। ठीक है, चलिए। तो अभी आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, थोड़ा 1 मिनट लेके देख लीजिए कि थोड़ी देर रह सकते, 1-2 मिनट आपको लगता है नहीं इतना मोड़ के हम 1-2 मिनट तक रह सकते, सिर्फ उतना ही मोड़। अगर लगता है नहीं कुछ भी मोड़ के नहीं चलेगा घुटनों को, तो नहीं मोड़िए, वो भी चलेगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस वाले में पहले हम लोग पकड़ लेते हैं कुर्सी को, रेस्ट वो बैलेंस करने के लिए। और अगर उसके बाद आपको अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तो बिना पकड़े भी कर सकते हैं, फिलहाल पकड़ के कर। जिस हाथ की तरफ पकड़ा हुआ है, अगर बाएं की तरफ पकड़ा हुआ है तो बाएं की तरफ पूरा वजन बाएं की तरफ डाल दीजिए, और दायां पैर को ऐसे सामने की ओर एड़ी से टच करना है फ्लोर में। एड़ी एड़ी टच करेगा, बाकी का ऊपर की ओर रहेगा ऐसे। फिर हाथ ऊपर आ जाएगा और पैर पीछे चलो। सिर्फ हल्का सा हमको टच करना है, वजन पीछे नहीं ले जाना। ठीक है, फिर से। अगर दिक्कत नहीं है आपको बैलेंस का, आपको ये पकड़ने का जरूरत नहीं है, तो फिर दोनों हाथ से आपको ये करना है। दोनों हाथ ऐसे नीचे की ओर, एड़ी सामने, दोनों हाथ ऊपर आ गए और पैर पीछे चला गया। पैर को पीछे ले जाते वक्त कोशिश करिए कि ऐसा ना हो, इतना एड़ी ऊपर नहीं आए। अगर आप अपना ध्यान यहाँ पे जो हमारा बॉल जैसा बोन होता है जिससे हम फुटबॉल मारते हैं, तो उससे तो नहीं मारते हैं, काइट से मारते हैं, तो उस गोल बोन के ऊपर आप हड्डी के ऊपर ध्यान देंगे, तो उसको अगर आप टच करने पे ध्यान देंगे तो आपका एड़ी उठेगा नहीं, ऐसा हवा में नहीं जाएगा। ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। अगर रेस्ट पकड़ने का जरूरत है तो पकड़िए, नहीं है जरूरत तो मत पकड़िए। एड़ी सामने, उसको बॉल ऑफ द फुट बोलते हैं, तो बॉल ऑफ द फुट फ्लोर पे, हाथ ऊपर। पूरा हवा में मत रखिए, जो जो लोग पूरा हवा में रखने का कोशिश कर रहे हैं ऐसा मत करिए, हल्का सा टच करिए ताकि आपका बैलेंस में असुविधा ना हो। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, एक बार और बोलता हूँ, जब आप पीछे पैर को ले जा रहे हैं तो ऐसा मत करिए। ऐसा करने से आप अपने जोड़ों को एक्चुअली थोड़ा कष्ट दे रहे हैं असली में। ऐसे जब करेंगे तब आपके जोड़ अंदर से फैल पाएंगे, लंबे हो पाएंगे, जो कि आपको एक अच्छा हीलिंग हीलिंग प्रोसेस, हीलिंग कर सकता है वो। अभी दूसरी साइड, अभी हमने दाएं से पकड़ लिया है तो वजन भी दाएं में। जो लोगों को पकड़ने का जरूरत नहीं है वो लोग दोनों हाथों से ही करते रहिए। दोनों हाथ ऊपर, अगर पकड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली एक हाथ ऊपर। कृपया ध्यान दीजिए, ये ऐसा मत करिए बिल्कुल भी। ऐसे ऐसे करने से आप कंट्रोल में रहेंगे। एक आखिरी बार, बस काफी है।
फिर से मैं अदल बदल कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसका जो सीक्वेंस है एक के बाद क्या है वो चेंज भी कर सकते हैं। अभी अगला एक्सरसाइज को हम दो तरह से करेंगे। पहले तो मेन जो मुख्य पार्ट है उसका वो है एक्सरसाइज का ऐसे। एक आपने लेफ्ट में वेट डाल दिया, राइट पैर को सीधा रखते हुए राइट साइड में, बाएं साइड में ले जाना है, सॉरी दाएं साइड में ले जाना, ना आगे ना पीछे, सीधा बस साइड में, ना आगे ना पीछे, बस बाजू में। हाँ, बहुत ज्यादा दूर ले जाने का कोशिश नहीं करना है, उसका कोई फायदा नहीं है। हल्का सा जितना आपने घुटने बेंड किए हैं उसके हिसाब से वो दूर जाएगा, ठीक है। और अगर कम बेंड किया है एकदम ना के बराबर तो वो छोटा सा स्टेप हो, प्लीज ध्यान रखिए। इसी तरफ पकड़ के आप एक्चुअली दूसरा साइड भी कर सकते हैं ऐसे। सपोर्ट लेने का मतलब है आप किसी भी साइड से लीजिए। ये हो गया आपका नेक्स्ट वार्म अप का मेन। लेकिन हम ताई ची में ये नॉर्मल एरोबिक वार्म अप हो गया, ठीक है। अब इसको ताई ची वार्म अप बनाते हैं। उतना दूर ले जाने का कोशिश मत करिए। ऐसे अगर करना पड़ रहा है तो ये इंजरी को न्योता देना हो गया। आप बुला रहे हैं कि आप बैल मुझे मार, कृपया बैल को ना बुलाइए, ठीक है। तो बैल को नहीं बुलाना है, ठीक है एवरीवन, ओके। अब हम इसको थोड़ा टाइची वार्म अप बनाते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे। हल्का सा घुटनों को मोड़ के रखें, नीचे वाला हाथ ऊपर आ गया लाइक दिस। फिर इसको हम, ये अभी अंगूठा देखिए छत की तरफ है, इस अंगूठे को घुमा के फ्लोर की तरफ ले आना। जब हम ऐसा करते हैं तो जनरली क्या होता है, लोग ऐसा हो जाता है कंधा। तो हम फिर कम घुमाएंगे, पूरा फ्लोर की तरफ नहीं घुमाएंगे, कम घुमाएंगे। लेकिन हमको हमारा कोहनी को ऐसे नीचे की ओर ही रखना है। कोहनी अगर शोल्डर हमारे कंधे के बराबर आ गया या पूरा हॉरिजॉन्टल, पूरा ऐसे समतल हो गया, तब हमारा कंधे में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम उसको थोड़ा सा नीचे की ओर रखें, ठीक है। कम कम घुमाएंगे। फिर से ऐसे सामने आ गया, अंगूठा ऊपर है, अंगूठे को घुमा के नीचे। ये जो हाथ है ये ऐसे थोड़ा सा साइड में, थोड़ा सा एल्बो के लेवल के नीचे के जगह पे फिट हो जाएगा। अब हम पूरा वजन लेफ्ट को डाल देंगे, मतलब आपका बायां हाथ अभी ऊपर है तो वजन भी बाएं में होगा, और दायां पैर ऐसे थोड़ा सा बाहर चला जाए, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे कोई दीवार है और उस दीवार को हम धक्का मार रहे हैं लाइक दिस। मैं दूसरे एंगल में दिखाता हूँ ऐसे, कि दीवार को धक्का मारने जैसा है, ठीक है, ओके। ये हो गया पहला। फिर जैसे ही जो पैर बाहर गया सबसे पहले उसको वापस ले आए। अभी ऊपर वाला जो हाथ है उसको ऊपर, जो नीचे था वो नीचे। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बॉल का चेंज हो गया। पहले हमने ऐसे स्टार्ट किया था, नीचे वाला हाथ ऊपर गया और ऊपर वाला हाथ नीचे गया। अभी ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। अब हम दूसरी साइड स्टार्ट कर सकते हैं एकदम एग्जैक्टली जैसा हमने पहले किया, यानी कि नीचे वाला हाथ ऊपर, ये अंगूठे को घुमा के फ्लोर की तरफ, ये जो हाथ यहाँ पे था वो इधर फिट हो गया। अभी ऊपर वाला हाथ है हमारा दायां हाथ, तो वजन भी दाएं में चला गया। बायां पैर थोड़ा सा बाहर, हल्का सा, बस टच करना है और तुरंत ले आना है वापस। अब फिर से ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला हाथ नीचे। हम फिर से उसी पोजीशन में पहुंच गए जहां से हमने पहली बार में शुरू किया था, है ना। ये बॉल पकड़ के नीचे वाला हाथ ऊपर, इसको घुमा लीजिए नीचे की ओर,
ऊपर वाला हाथ नीचे, वजन चला जाएगा, टच कर लिया, वापस आ गए, फिर से अगर सपोर्ट लेने का जरूरत है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक दिस। ये हो गया इस साइड से, और अगर दूसरी साइड से आपको सपोर्ट लेना है तो ऐसे कर लिया और ऐसे कर लिया, अगर सपोर्ट लेके जरूरत है, लाइक दिस। इस तरह से ये हमारा कुल हमारे हिप्स का दोनों का एक्सरसाइज हो गया। एक एक्सरसाइज था हिप का सामने वाला, और ये हो गया आपका साइड वाला। ठीक है, इसको हम एक एक बार और कर लेते हैं बिना सपोर्ट लिए, फिर हम लोग घुटनों की एक्सरसाइज पे जाएंगे। हल्का सा घुटनों को मोड़ लीजिए, यहां से शुरू करें। नीचे वाला हाथ ऊपर, अंगूठे को घुमा के नीचे, लाइक दिस। वजन चला जाएगा पूरा, बायां बायां हाथ ऊपर है तो वजन भी बाएं में, दायां पैर हल्का सा बाहर, तुरंत वापस, बीच में आ गए। थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो करने से बेस्ट रहेगा। आपका ऊपर हाथ पहले यहाँ पे बॉल पकड़िए, एक सांस दो सांस लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, फिर आगे बढ़िए। हमको कोई जल्दी तो है नहीं, आराम से करेंगे। आगे बढ़ते, इस वाला जो अगला हमारा घुटने के दो एक्सरसाइज में, जो पहला एक्सरसाइज है उसमें मैं बहुत ही स्ट्रांगली सबको बोलूंगा कि आप पहले सपोर्ट लेके ही करिए, क्योंकि हमको एक पैर पे खड़े होना है, हम दो पैर में नहीं खड़े। ये एक्सरसाइज को हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ये है एक्सरसाइज। ठीक है, इतना ऊपर की नहीं है, तो पहले कुछ दिन थोड़ा सा सपोर्ट लेके करिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको लगे नहीं हम कर सकते हैं, तब आप बिना सपोर्ट लिए भी कर सकते हैं। चलिए, अभी हमारा दाएं हाथ से हमने सपोर्ट ले रखा है, तो हम बाएं में वजन डालते हैं, बायां फिस्ट को ऊपर ले आते हैं और इसको ऐसे घुटने को थोड़ा उठा लेते हैं, लाइक। फिर हम हल्का सा किक करते हैं और पंच करते हैं एक साथ। लात मारना है, गुजा मारना है, किसी को नहीं, बस ऐसे ही हवा में। ये हो गया, छोड़ दीजिए। फिर से वापस से वजन, घुसा ऊपर, घुटना ऊपर, किक एंड पंच। फिर वापस ले आइए, नीचे रख दीजिए, रेस्ट। फिर एक बार, अब हम दूसरी तरफ सपोर्ट ले लेते हैं। अब हमने बाएं से पकड़ रखा है तो वजन दाएं में चला जाएगा, दाया फिस्ट मुट्ठी के ऊपर, किक एंड पंच। जितना आपको सुविधा लगे सिर्फ उतना ही ऊपर किक करना। अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा सा फ्लोर में टच करके करेंगे तो वो भी चलेगा, नो नो प्रॉब्लम। और एक आखिरी बार, अगर आपको सपोर्ट लेने का जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि आपका संतुलन सब बढ़िया है, तो आप
लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन सीक्वेंस में कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे भी अगर आपको लगे कि नहीं पूरा हवा में किक करने में असंतुलन हो रहा है कुछ, तो ऐसे हल्का सा फ्लोर में टच करके। बट याद रखने का बात इसमें सिर्फ इतना ही है कि हमेशा दायां बायां कॉम्बिनेशन में हो। आप कभी भी ऐसा नहीं करना है हमको, हमेशा दायां बायां का कॉम्बिनेशन। आपके हवा में करिए नहीं करिए, दोनों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप करते रहेंगे प्रैक्टिस तो कभी ना कभी आप हवा में किक जरूर कर पाएंगे, अगर आज नहीं कर पाए। ठीक है, अब हम अगला घुटने की एक्सरसाइज में करते हैं। इसमें सपोर्ट लेने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए अगर आप खड़े होके कर रहे हैं। ये दोनों एक्सरसाइज मैं बैठ के पूरा बैठ के भी बता दूंगा, पहले अभी खड़े होके कर लेते हैं। इस बार वजन आपका लेफ्ट में, राइट वाला जो आपका दायां पैर है उसको थोड़ा सा आगे ले आना है, हल्का सा, थोड़ा मतलब बहुत ही थोड़ा स्टेप, एकदम जैसे आप पैदल चलते हैं ऑलमोस्ट उतना ही स्टेप, हील डाउन टू डाउन। फिर उसमें सामने वाले में 70% वजन ले आएंगे और पंच करेंगे। लेफ्ट दायां बायां कॉम्बिनेशन। अगर आपका वजन दाएं में है तो बाएं से पंच करें और वापस। अभी वजन दाएं में, बायां पैर सामने, 70% वजन सामने और वापस। यहाँ पे दो तीन जो चीजें हैं ध्यान देने की, मैं एक एक करके बोल देता हूँ, आप अपने प्रैक्टिस में देखिए। तुषिमा कुछ पूछना है क्या? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी, जब हम सपोज ये वाला एक लेग फॉरवर्ड करते हैं तो 70% वेट आगे वाली लेग पे लाना है, तो अगर हमारा पीछे वाला लेग थोड़ा आगे आता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि वो पीछे वाला लेग नहीं मैं वो नहीं वाला था वो पॉइंट, मैं वही वही दो तीन चीजों में एक, ठीक है उसी से शुरू करते हैं। जब 70% वेट सामने ले जाएंगे और पीछे वाला पैर ऐसे उठ रहा है तो ये कंप्लीट नो नो, एकदम नहीं करना है। पूरा पैर, पूरा आपका जितना फुट सोल है वो सारा का सारा फ्लोर में चिपका है। ये हो रहा है मतलब आप असंतुलन, गिरने का आपका चांस बढ़ रहा है, जो कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी गिरे। कैंची बहुत ही सुरक्षित एक्सरसाइज है, इसमें ये सब रिस्क हमको नहीं लेना है। दूसरी बात, जनरली हम जब नॉर्मली पैदल चलने हमारा स्टाइल होता है, हम लोग मोटा मोटी सीधा पैर रखते हैं, विच इज ओके। जब भी ताइची में हम सामने स्टेप लेना है तो हम पूरा सीधा ना जाके, पूरा यहाँ से यहाँ ना जाके, थोड़ा सा हल्का सा बाहर की ओर जा। मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, आप कम भी करेंगे तो भी चलेगा। थोड़ा सा बाहर जाने से क्या फायदा होता है, आपका ये जो फाउंडेशन है, आपका नींव है खड़े हो, वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होता है तो आपका संतुलन बढ़ता है, आपका गिरने का चांस, आपका कंट्रोल बढ़ता है। और जब आपका कंट्रोल पकड़ अच्छी रहेगी तो बॉडी में रिलैक्सेशन रहेगा, आराम रहेगा, बॉडी में आराम रहेगा तो एनर्जी फ्लो सब कुछ होगा। बॉडी इज काम, बॉडी में अगर शांति है तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। तो एक बार इन चीजों को ध्यान रखते हुए करते हैं। लेफ्ट में वजन, लेफ्ट फिस्ट ऊपर, थोड़ा सा बाहर की ओर स्टेप, डाउन टू डाउन, 70% वेट सामने, पीछे वाला पैर है तो उतना नहीं चाहिए।
वापस। वेट ऑन राइट, राइट में बायां पैर हील डाउन टो डाउन, फिर सामने वजन और पंच एंड वापस। अगर आपको सुविधा लगे तो ये एक और थोड़ा सा ट्रिक है बेटर करने का। पैरों को ऐसे करके शुरू करिए, फिर जब आप इसको वजन इधर ले जाएंगे, इसको आप सीधा कर दीजिए, तब आपके लिए और भी सुविधा हो जाएगी इसको करने में। क्योंकि दोनों पैर अगर आपका सीधा रहता है तो बैलेंस करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। ये ऐसे रखिए, फिर जब आप पैर वापस ला रहे हैं तो उसको ऐसे बाहर घुमा के रखिए, उसमें वजन चला गया। दो बार और कर लेते हैं दोनों साइड। जो लोग बैठ गए, क्यों बैठ गए? हल्का हल्का तो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग। वजन लाना है सामने, सिर्फ पैर रखना नहीं है, इसको वजन को सामने ले जाना है। हमने अभी जो ताइची हाइट का बारे में बात की है, अगर ताइची हाइट हम बना के रखते हैं तब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ताइची हाइट नहीं है तब थोड़ा अजीब सा लगेगा कि वजन सामने ले जाने। एक आखिरी बार एंड इसके बाद हमारा 10 वार्म अप हो गया है आज ही। 2 और रह गया है, वो अभी 2 सबसे आसान वार्म अप यही है। अभी एंकल पे पहुंच गए। एंकल का एकदम बहुत ही सरल सादा एक्सरसाइज है। 2 ठो सेंटर हमारा जो है गदेलियों का, उनको ऐसे मैच कर लेते हैं। गदेलियों को रख लेते हैं नाभि के नीचे, वो दांतियान हमने जो बात किया था वहां पे रख लेते हैं। फिर एक साइड वजन देके ऐसे सिंपल, ये हमारा एकदम सरल सस्ता सुंदर टिकाऊ एक्सरसाइज। हील दूसरी साइड। अभी दूसरा एक्सरसाइज, छोटा वाला जो हमारा अंगुल है और बड़ी वाली, लिटिल टो बिग टो, छोटी उंगली बड़ी उंगली पैर की, लिटिल टो बिग टो। दूसरा साइड, लिटिल टो बिग टो, या फिर पैर का बाहर वाला हिस्सा अंदर वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा, जो भी आपको आसानी से समझ में आए वो ही समझिए। ये हो गया हमारा वार्म अप खत्म। इसके बाद टाइम भी खत्म हो गया है क्लास का, तो 5 मिनट और कर लें सुषमा? एक यस। था ताइची वॉक में सबसे पहले हम हील्स सब सामने चलना हो, बिकॉज ताइची वॉक इज़ फेमस बैलेंस के लिए, और फॉल्स ना हो किसी की, इस वजह से इट्स प्रैक्टिस मोर। तो ताइची वॉक में जब हम चलते तो पहले हील रखना है और फिर टोस सामने जब चलते हैं। ताइची वॉक बाय इटसेल्फ एक अलग चीज है अपने आप में। तो ताइची वॉक का बात हो रहा है कि हमारा फुटवर्क का बात हो रहा है यहाँ पे? एक सेकेंड, चल रहा है। सॉरी। सो फुटवर्क में अभी हम जैसे आपने बताया पहले हील आगे रखना है फिर टो करना है, तो ताइची वॉक डिफरेंट है इससे क्या, कि सेम ही होता है? ताइची वॉक, वेल,
ताई ची वॉक ऐसा होता है, इसको हील डाउन टो डाउन, फिर पीछे ऐसे घुमा के, इसको हम ताई ची वॉक का एक्सरसाइज बोलते हैं। बट इसमें भी हम ये अभी हम, ये हमारा ताई ची फॉर डायबिटीज प्रोग्राम में नहीं है, ये पार्ट दूसरे प्रोग्राम में है जिसका नाम है ताई ची फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें ये वाला पार्ट हम करते हैं। ये एक्चुअली सिर्फ वॉक नहीं है, ये पूरा एक फॉर्म है, ताई ची फॉर्म, लाइक दिस। जब हम इसमें हाथ माइनस कर देते हैं, ये हैंड्स, तो वो बन जाता है ताई ची वॉक। नॉर्मली जब हम चलते Did I answer? yes. नॉर्मली जब हम नॉर्मल चलते हैं तो वी यूजुअली आर पुटिंग आवर टोज फॉरवर्ड एंड हील बाद में, आई गेस। पर इसमें वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि हमारा स्लिप होने की चांसेस कम हो, तो हील पहले रख रहे हैं और फिर टोज। वेल एक्चुअली रनिंग और वॉकिंग दोनों का ही एफिशिएंट टेक्निक है, जिसको बोलते हैं मिड आर्च स्ट्राइक। तो यू ऑब्वियसली heel actually touch down first, but strike comes from the, वो जो हमारा वॉकिंग का स्ट्राइक हो या रनिंग का स्ट्राइक हो, वो इट कम्स फ्रॉम द सेंटर, वो पैर के बीच में से। तो वो एक्चुअली रनिंग में भी, रनिंग का टेक्निक में भी वही बात है, और वॉकिंग का टेक्निक में भी। अगर हमको सिंपल एकदम आसानी से एक सेंटेंस में समझना है, तो इसको ढीला करके चलने से ही होगा। अगर ढीला करके चलेंगे तो ये अपने आप ही हम फ्लोर पे पैर को ज्यादा अच्छा पकड़ पाएंगे। इधर ही रख दो, बहुत सुंदर है। हाँ ठीक है। तो वो ये जो बात हो गया, ये हो गया, इसको ची वॉक बोलते हैं, कि ताई ची के कंसेप्ट को, ताई ची का जो प्रैक्टिस है उसको हम अपनी नॉर्मल वॉकिंग या रनिंग में अप्लाई करें। वो सबसे आसान तरीका है इसको एंकल को लूज करके रखने का। जनरली एंकल बहुत टाइट होता है हर किसी का। मेरा टाइची कर करके देखो कैसा हो गया, एकदम फ्लैपी। रिस्ट भी मेरा बहुत फ्लैपी है, जनरली लोगों का होता नहीं है, बहुत टाइट होता है। किसी को मैं ये एक्सरसाइज करने को बोलता हूँ तो वो लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे कांट ओपन इट। तो ये सब ताई ची का इफेक्ट है कि जॉइंट्स को सपल, अननेसेसरी जो टेंशन हमारा, जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है कि हमने बना रखी है, वो सब कम करने में ताई ची काम करता है। राइट। तो फिर अगर बॉडी में टेंशन कम है, तनाव कम है, तो फिर हम चाहे चल रहे हो, दौड़ रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो बेटर ही होगा। नहीं, बट हमारा डिस्कशन कहाँ शुरू हुआ था, मैं ट्रैक में लूज कर गया। हमारा बात हुआ था ताई ची वॉक के बारे में ना, तो कवर हो गया। राइट। बेसिकली जॉइंट्स का फ्लूइडिटी, सॉफ्टनेस, वो ताई ची करने से आता है विद टाइम। एक बार एक समझ आप ये बताएंगे 70% रूल क्या है ताई ची में? जो जॉइंट्स को हम एक्सटेंड करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि 70% ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों ऐसा कहा जाता है? ओके, आइडिया इज दिस, ये हमारा 100% है सपोज, हम अगर 70% करेंगे एंड इसी को रिपीट करते रहेंगे, तो हमारा कैपेसिटी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, विच मीन्स 100 बढ़ेगा। एज 100 इंक्रीजेस, 70 ऑल्सो इंक्रीजेस विद इट, साथ साथ में, है ना। जब 100 के बजाय 110 हो जाएगा तो 70 77 हो जाएगा, तो 70 से आगे बढ़ गए हम,
हमारा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गया और इंजन ना के बराबर ही रहा। इसीलिए हम 70% करने का बहुत बात करते हैं, चाहे वो घुटना बेंड करने का बात हो। जैसे किसी ने ताई ची सीखना शुरू किया, इतना बेंड करना उसके लिए दिक्कत नहीं, तो हम एडवाइस करेंगे उसको, बोलेंगे ताई ची करना है तो अभी इतना ही बेंड करना सीखो, स्ट्रेंथ बढ़ाओ, फिर धीमे धीमे यहाँ से थोड़ा ज्यादा बेंड करना है। सिमिलरली किसी को किक करना है, कोई आसानी से इतना किक कर सकता है, मान इससे भी ऊपर किक करना पॉसिबल है। जो लोग और जिन्होंने मैंने 10 साल प्रैक्टिस किया है, जो लोग 35 साल प्रैक्टिस करते हैं वो लोग इससे भी ऊपर किक कर सकते हैं। तो हम हमारा शुरुआत में बोलेंगे कि इतना ही करो, या फिर हमारा ये तो हो गया धीमे धीमे बढ़ाने का। लेकिन एक और एस्पेक्ट है जिसमें 70% रूल, जिसमें वी डोंट बॉदर, हम करना ही नहीं, लाइक ये पंच, ये हमारा नेचुरल शेप जब तक आर्म का बना हुआ है तब तक ही पंच करना, कभी भी इससे आगे नहीं बढ़ना। इट्स दिस नेवर गोइंग टू इंक्रीज। पंच होता है ताई ची में, पुश भी होता है, इवन जब हम पुश कर रहे हैं तो भी यही हमारा मैक्सिमम पुश है, हम इससे आगे कभी भी नहीं जाएंगे। जितना भी हमारा स्ट्रेंथ हो बढ़ जाए, हम इससे आगे फिर भी नहीं जाएंगे। वही है 70% रूल। दोनों दोनों ही तरह से काम करता है। कुछ जगह हमको कभी नहीं क्रॉस करना है, कुछ जगह हम चाहे तो कभी, जैसे एक ही ताई ची प्रैक्टिस आई कैन डू लाइक दिस, यही सेम एक्सरसाइज मैं सिर्फ इतना सा स्टेप लेके भी कर सकता हूं, और इफ आई वांट आई कैन ये भी चल सकता। इसमें मैंने बेसिक प्रिंसिपल कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ स्टेप का लेंथ बड़ा किया बाई अपने घुटने मोड़ के। स्टेज पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली इट लुक्स नीड्स टू लुक ग्रैंड, बिगर ग्रैंड, तो अब अभी नहीं करता हूं, पहले जब भी करते थे तब स्टेज पे जाके एक्स्ट्रा बेंड करना, कभी कभी जस्ट एज अ कि अभी कैसा चल रहा है, इस कितना स्ट्रेंथ है वो टेस्ट करने के लिए वंस इन अ वाइल प्रैक्टिस खुद भी कर लेता हूँ, नहीं तो जनरली समवेयर इन बिटवीन वही बेस्ट है। वो करते वक्त सबसे ज्यादा अच्छा फीलिंग आता है। ओके, एनी क्वेश्चंस एनीबडी हैज? किसी को कुछ पूछना है सर से? मैं तो पूछती रहती हूँ। वेल आई एम हैप्पी टू आंसर। अनुराधा जी, आपको कोई क्वेश्चंस हैं पूछने के लिए? क्लास तो ख़त्म हो गया, जस्ट पोजीशंस पे और इस पे। सरोज जी, आपको कोई प्रश्न पूछने हैं? आज तो आपने खाली विटनेस किया क्लास को, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है क्लास के बारे में आप पूछ सकते हैं। हम ये वीडियो ग्रुप में डाल देंगे ना? Yes. डाल ये देते। किसके पास रिकॉर्ड हुआ है? मैंने तो नहीं किया है। जिसके दिव्या दिव्या रिकॉर्डिंग है इसमें ना, तो ठीक है, चिल पुट इट पे। पूरा आई डोंट नो, ये जो लास्ट का टॉक है ये भी अगर रिकॉर्डेड है तो मे बी यू कैन कंपोज इट रादर देन सब एक साथ एक वीडियो में दे दिया, तो क्वेश्चन एंड इट्स आंसर का एक एक क्लिप करके देने से बेटर रहेगा, अगर उतना मुश्किल नहीं। सरोज जी से आया है कि इजी एंड अंडरस्टैंडिंग, तो समझ में आया है उनको। ओके, माय प्लेजर, थैंक यू। End the class, और next Friday we'll meet again at 7:30 then. यस,
मैं थोड़ा सा और हिंदी का प्रैक्टिस कर लूंगा, मुझे आज रियलाइज हुआ उसका, मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस। नहीं बट समझ जस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा हिंदी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हिंदी भाषी ही हूँ, लेकिन क्लास और इंस्ट्रक्शन हिंदी में एक थोड़ा नया एक्सपीरियंस हो गया है। नहीं बट परफेक्ट था आपका हिंदी, मतलब बिल्कुल आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा था समझने में, बिल्कुल परफेक्ट नहीं, है। वो जो बीच बीच में हकला रहा था वो मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा था। क्लास, थैंक यू कार्तिक। ओके, Thank you Thank you, too. sir. Thank you. थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय।